कि यहाँ पर कैसे पहुंच गई है। और यूपी पुलिस अब इस मामले को देखेगी और इंदौर पुलिस के भी वहां पर पहुंचने की खबर है। हत्या का शक यहाँ पर सोनम पर ही अब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर सोनम के हिरासत में लिए जाने के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। सोनम रघुवंशी, गाजीपुर से पुलिस ने इसको पकड़ा है और उसके बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये सोनम रघुवंशी को आप यहां पर देख रहे हैं, काले कपड़ों में ये गाजीपुर में पाई गई है और अब अस्पताल में दाखिल कराया गया है इसको, क्योंकि शिकायत ये थी कि तबीयत यहां पर खराब है थोड़ी। उसके बाद पुलिस यहां पर पूछताछ करेगी। ये बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में लगातार आ रहे हैं और हम आपको लगातार ताजा अपडेट इस मामले में दे रहे हैं। सोनम रघुवंशी की गाजीपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो महिला है वो यहां पर नजर आ रही है और इस पर ही अब इस पूरे मामले का शक अब मंडरा रहा है। जो डीजीपी हैं मेघालय के, उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया है कि शायद इसमें सुपारी किलर्स इन्वॉल्व हो और सुपारी दी गई हो यहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की, और इसका शक सोनम रघुवंशी पर अब जा रहा है। तो ये बड़े अपडेट हैं इस मामले में जो अब तक यहां पर सामने आए हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। जी, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीर जो है अभी हमारे साथ सीधी तस्वीर हमारे साथ साझा की गई है सोनम रघुवंशी की। और साथ ही बता दें कि राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के सोहरा में खाई से बरामद हुआ था और घटना को हत्या माना गया था। साथ ही तब से सोनम लापता है। 15-20 दिन से पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी इत्यादि द्वारा तलाशी की जा रही है। और एक टूरिस्ट गाइड ने ये बताया था कि ये 4 अन्य पुरुषों के साथ सोनम कहीं जा रही थी, सोनम पीछे चल रही थी। ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि एक टूरिस्ट गाइड की तरफ से ये बात कही गई कि 4 अन्य पुरुषों के साथ सोनम जो है जा रही थी और सोनम पीछे चल रही थी। घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग भी की हुई थी इस मामले में और एनसीडब्ल्यू ने मेघालय पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट देने को भी कहा था। और अब आप देख रहे हैं कई जो है टर्न ऑफ इवेंट्स हमने देखे सुबह। एक तरफ अदिति ये तस्वीर है जो इनके शादी के वक्त की है, जिसके बाद ये घूमने के लिए गए थे मेघालय, शिलोंग, और उसके बाद जो वहां पर हुआ उसने स्तब्ध किया है सबको और इस पर कई तरह के सवाल यहाँ पर सबके सामने थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, कैसे ये हत्या इस एक व्यक्ति की इस कपल में हो जाती है और उसके बाद जो पत्नी है वो लापता हो जाती है। और दूसरी तस्वीर उसके कुछ दिन बाद की उस वक्त की है जब गाजीपुर से सोनम को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है। गाजीपुर पुलिस क्या कह रही है इस मामले में आगे, मुकेश हमारे साथ है। मुकेश बताइए क्या गाजीपुर पुलिस की तरफ से इसको लेकर और स्पष्ट किया गया है? जी देखिए, गाजीपुर के जो एसएसपी हैं उनसे कुछ देर पहले मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि आज सुबह जो है सोनम एक ढाबे से बरामद हुई है, नंदगंज इलाके में ढाबा है, वहां से बरामद हुई है। दरअसल सोनम ने ही अपने घर वालों को फोन किया था इंदौर में और घर वालों ने फिर इसकी जानकारी इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने जो है फिर गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सोनम एक ढाबे में है। उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने जाकर सोनम को उस ढाबे से रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद जो 1 स्टॉप सेंटर है गाजीपुर में, वहां पर सोनम को रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि अभी वो ट्रॉमा में है, ये भी जानकारी मिली है। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक इस केस में सोनम आरोपी है या विक्टिम है ये तो अभी जांच के बाद तय होगा। अभी तक गाजीपुर पुलिस ने सोनम का बयान दर्ज नहीं किया है। उनका कहना यह है कि या तो इंदौर पुलिस आएगी या फिर मेघालय पुलिस आएगी, वो उसका बयान दर्ज करेगी और जब उसका बयान दर्ज होगा उसके बाद ही ये तय होगा कि सोनम आरोपी है या विक्टिम है। तो अभी फिलहाल सोनम को गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मेघालय पुलिस को भी बुलाया गया यहाँ पर? इंदौर पुलिस के निकलने की वहां पर खबर आई थी कि वो गाजीपुर जाने के लिए रवाना हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे हत्याकांड की जांच मेघालय पुलिस कर रही है, क्योंकि मेघालय से ही सोनम लापता हुई थी, मेघालय में ही सोनम के पति एक और बड़ा अपडेट आ रहा है सोनम रघुवंशी मामले में। सोनम फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर में है, गाजीपुर में 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम को रखा गया है। सोनम से अभी कोई पूछताछ नहीं हुई, मुकेश ने भी यही बताया, लेकिन फिलहाल वो एक बड़े अपडेट्स के साथ इस वक्त 1 स्टॉप सेंटर में रखी गई है। वो लगातार चक्कर आने की और मानसिक स्थिति जो है कमजोर होने की बात कर रही थी और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में रखा गया था। गाजीपुर के एक अस्पताल 1 स्टॉप सेंटर में सोनम को फिलहाल रखा गया है। मुकेश, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये केस जो है, क्योंकि सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई है, तो ये केस कहां पर चलेगा, मेघालय में या यहाँ पर? देखिए, मैं वही बता रहा था कि इस केस की जांच जो है वो मेघालय पुलिस कर रही है और मेघालय पुलिस ने ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और सोनम मिसिंग भी वहां से हुई थी।
तो अभी इस केस की जांच मेघालय पुलिस कर रही है। तो मेघालय पुलिस ही आएगी, वही सोनम का बयान दर्ज करेगी कि आखिर क्या हुआ था, और उसके बाद तय होगा कि सोनम विक्टिम है या सोनम आरोपी है। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर वो होता है जहां पर आमतौर पर जो रेप विक्टिम्स है उनको रखा जाता है। जी। तो अभी सोनम वहां पर रखी गई है, और उसके वो ये कहा जा रहा है कि अभी वो ट्रॉमा में है। तो वहां पर जो मेघालय पुलिस है वो वहां पर आने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और अगर वो आरोपी है, अगर उसने इस हत्याकांड के पीछे, कॉन्स्पिरेसी के पीछे सोनम ही है, तो फिर सोनम को अपने साथ मेघालय पुलिस मेघालय लेकर जाएगी और वहां पर उसके खिलाफ जो है केस चलेगा। तो 4 लोग अभी इसमें अरेस्ट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सोनम वहां से किन हालात में मिसिंग हुई। क्या उसने अपने पति को मरवाने की सुपारी दी थी, या फिर जो किडनैपर्स थे वो अपने साथ सोनम को वहां से लेकर आए और उसकी पति की हत्या की। तो ये कई सवाल हैं जो कि अभी सुलझे नहीं हैं। एसएसपी ने यहाँ पर ये बताया क्या गाजीपुर के सोनम के साथ कौन लोग वहां पर मौजूद थे, और ये पहुंची कैसे वहां पर शिलोंग से गाजीपुर? देखिए, वही मैंने कहा कि जो गाजीपुर के एसएसपी हैं उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि ये अकेली वहां पर मिली है। इंदौर पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया था कि सोनम नंदगंज के एक ढाबे में है, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सोनम बदहवास हालत में उस ढाबे पर थी। पुलिस ने उसको वहां से रिकवर किया, उसको वहां से उठाया, और उसके बाद पुलिस ने उसको वन स्टॉप सेंटर में वहां पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक सोनम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी। उनका ये कहना है कि मेघालय पुलिस ही आएगी, वही उनका बयान दर्ज करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है। मेघालय पुलिस ने ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। तो जैसे ही मेघालय पुलिस वहां पहुंचेगी, वो सोनम का बयान दर्ज करेगी, और जैसे मैंने कहा कि मेघालय पुलिस साफ करेगी कि सोनम की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। अगर सोनम आरोपी है, अगर वो मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड की, उसने ही सुपारी किलर हायर की है, तो सोनम को फिर मेघालय पुलिस यहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, और ट्रांजिट रिमांड पर ले आने के बाद मेघालय ले आएगी, और वहां पर कोर्ट में पेश करने के बाद फिर उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे आगे की पूछताछ होगी। मुकेश, अगर आप ये बता रहे हैं कि सोनम जो है वो अकेली थी ढाबे पर, अगर उसको अकेले पकड़ा गया है तो बाकी 3 संदिग्ध जो हैं वो कैसे हिरासत में आए? ये एक कोइंसिडेंस है कि ये चारों लोग एक साथ पकड़े गए? देखिए, मैं फिर साफ कर रहा हूं कि सोनम पकड़ी नहीं गई है। सोनम ने खुद ही घर वालों को फोन किया था, और घर वालों ने गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और गाजीपुर पुलिस ने फिर ढाबे पर जाकर सोनम को वहां से बरामद किया है। अभी अरेस्ट नहीं हुई है, पकड़ी नहीं गई है, उसको बरामद किया गया है। लेकिन अब मेघालय पुलिस ये तय करेगी कि सोनम आरोपी है या फिर सोनम विक्टिम है। वो मेघालय पुलिस पूरे केस की जांच कर रही है। मुकेश, सरेंडर है फिलहाल ये सोनम का यहाँ पर? देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि सरेंडर किया हो उसने ये कहा हो कि मैं यहाँ पर हूं, और मैं ढाबे के पास बैठी हूं। घर वालों को उसने इन्फॉर्म किया, और फिर घर वालों ने इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया, इंदौर पुलिस ने फिर गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो अभी जो सोनम की भूमिका है इस पूरे मामले में साफ नहीं है, लेकिन जिन हालात में सोनम वहां से मिसिंग हुई थी, और लगातार इतने दिन से सारे टीवी चैनलों पर ये खबरें चल रही हैं, उसके इतने दिन बाद सोनम का घर वालों को बताना, ये कहीं ना कहीं सोनम की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो इतने दिन तक कहां थी, किसके साथ में थी, और अभी तो बिल्कुल सुरक्षित बरामद हुई है, तो आखिर उसके साथ में क्या हुआ, या फिर वो उस केस की मास्टरमाइंड है। तो ये सारी चीजें अभी अच्छा मुकेश, एक बात और बताइए, क्योंकि इस तरह के मामले आप अक्सर कवर करते रहे हैं, तो ये अब जो मामला है जिसमें डीजीपी यहाँ पर मेघालय के ओर अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है, शायद यहाँ पर जो है वो पैसे देकर हत्या करवाई गई हो, और सोनम पर ही शक वहां पर उनका है, तो पुलिस के सामने क्या चुनौतियां होंगी इस गुत्थी को यहाँ पर सुलझाने के लिए, क्योंकि कई सारी बातें अब तक सामने आ चुकी हैं इस मामले में? देखिए, जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो उनमें कुछ लड़के मध्य प्रदेश के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है अब तक के हिसाब से कि सोनम उनको जानती होगी, और इतनी दूर तक जाना, पीछे पीछे मेघालय तक, वो भी यही के लड़के पकड़े गए हैं। कोई मेघालय का शख्स नहीं पकड़ा गया इस हत्याकांड में। तो पुलिस ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया होगा, और उन्होंने अपने बयान में बताया होगा कि आखिर उन्होंने सोनम के हस्बैंड को क्यों मारा, उसके पीछे मारने की वजह क्या है। और उन्हीं के बयानों के आधार पर शायद जो डीजीपी हैं वो बता रहे होंगे कि सोनम इस केस में मास्टरमाइंड हो सकती है, क्योंकि जो कड़ियां हैं वो कड़ियां कुछ इस तरह से जुड़ रही हैं कि यहाँ के लोकल लड़के वहां गए, उन्होंने सोनम के हस्बैंड को मारा, पति को मारा, और मारने के बाद सोनम भी वहां से यहाँ पर मिलती है, वो लड़के भी यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां बताती हैं कि सोनम इस हत्याकांड के पीछे हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेघालय पुलिस है वो
इसके बारे में जो पूरी स्थिति है वो साफ करेगी कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या सोनम का कोई और अफेयर था जिसके चलते उसने सुपारी दी और शादी के तुरंत बाद जो हनीमून के दौरान पति की हत्या करवा दी, या इसके पीछे कुछ और वजह है। तो ये सारी चीजें मेघालय पुलिस कुछ देर में साफ करेगी। लेकिन अगर आप सोनम की फोटो देखें, जो उसकी फोटो भी आई है, जो जहां पर ढाबे से बरामद हुई है, उस फोटो को देखकर ये लगता है कि वो थोड़ी बदहवास हालत में है और ऐसा भी लगता है कि वो उसको कुछ अफसोस है इस हत्याकांड कांड को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो कड़ियां हैं ये सोनम के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो शक की सुई है वो सोनम के आसपास घूम रही है कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड हो सकती है। अच्छा मुकेश, कुछ इस बात को लेकर स्पष्ट हो पाया है क्या कि बाकी जो लोग गिरफ्तार यहाँ पर किए गए हैं क्या सुपारी किलर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, उनकी किस तरह की भूमिका है और सोनम से क्या उनका कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल अब तक की जांच में यही निकलकर सामने आ रहा है कि जो बाकी लोग पकड़े गए हैं वो सुपारी किलर हैं और इस तरह की जानकारी उन्होंने अपने